आज की कहानी आई है हमारे पड़ोसी देश से, चीन से। कहानी का नाम है अतरंगी जूते। चीन में बहुत समय पहले एक बहुत कंजूस आदमी रहता था, चांगची। उसके पास ढेर सारी दौलत थी, परंतु वो बहुत कंजूस आदमी था। उसकी पत्नी उसे लाख समझाती कि कंजूसी अच्छी बात नहीं है, पर वो नहीं मानता। चांगची इतना कंजूस था कि ढेरों कपड़े हो जाने पर भी उन्हीं फटे कपड़ों पर वो पैबंद लगवाकर पहनता रहता। यही हाल उसके जूतों का था। सालों हो गए थे उसने नई जोड़ी जूते नहीं खरीदे थे। फटे जूतों में ही पैबंद लगवा लगवा कर वो उन्हें पहनता रहता था। घर में नौकर चाकर थे तो सही, परंतु वो भी चांगची की कंजूसी से परेशान होकर मौका मिलते ही भाग जाते थे। एक दिन चांगची गांव की गली से गुजर रहा था। वहां बच्चे गली में खेल रहे थे। चांगची जब वहां से निकला तो उसका एक पैर नाली में चला गया। पैर निकाला तो देखा उसका जूता फट गया। पंजे के पास से तल्ला अलग होकर पैर दिखाई दे रहा था। बच्चों ने चांगची को उसके घर पहुंचाने में मदद करी। अगले दिन चांगची मोची के पास पहुंचा जूता ठीक करवाने। मोची ने कहा, सेठ जी, ये तो पूरे पुराने हो गए हैं, इन्हें जुड़वाने का कोई फायदा नहीं है। इन्हें जोड़ू कहां से, सब जगह तो पैबंद लगा है। परंतु चांगची बोला, नहीं, अभी तो बहुत चल जाएंगे, इन्हें ठीक कर दे। एक सप्ताह बाद वो फिर उसी गली से गुजरा जहां बच्चे खेल रहे थे। बच्चों की निगाह चांगची के जूतों पर पड़ी। बच्चे ने कान में एक दूसरे को फुसफुसाया, अरे इसके जूते देख। अरे इसके जूते देख। सभी बच्चे हंसकर चांगची के जूते देखने लगे। चांगची चिढ़ गया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लग गया। बच्चों को अब बड़ा मजा आने लगा। एक लड़की थी, वो चिल्लाकर बोली, वाह, क्या अतरंगी जूते हैं। सारे बच्चे एक स्वर में बोले, क्या अतरंगी जूते हैं। चांगची सुनकर चिढ़ते हुए आगे बढ़ गया। अब तो जहां से वो चांगची निकलता वहीं से आवाज आती, अतरंगी जूते, अतरंगी जूते। धीरे धीरे सारे शहर में उसकी कंजूसी के चर्चे होने लग गए, और जहां से भी चांगची गुजरता वहीं से लोग कहते, अतरंगी जूते, सतरंगी जूते। घर पर उसकी पत्नी ने बहुत समझाया कि इन जूतों को फेंक कर नए जूते ले लो, परंतु चांगची ने उसकी कोई बात न मानी। धीरे धीरे सारे शहर में बात फैल गई। अब वो अपने जूतों से सचमुच परेशान हो गया। उसने निश्चय किया कि इन जूतों को किसी भिखारी को दे दूंगा। सुबह उठ के सैर पे गया और लौटते टाइम एक भिखारी को अपने जूते दे आया। भिखारी जूते पाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि सर्दी का मौसम था। जब चांगची के जाने के बाद उसने जूते देखे तो भिखारी भी आश्चर्य में पड़ गया कि मैं भिखारी हूं या ये कैसे जूते मुझे दे गया है। सारे फटे पड़े हैं। परंतु बेचारा गरीब फिर भी उन जूतों को पहनने की कोशिश करने लग गया। उसी समय उधर से पुलिस का एक सिपाही निकला। उसने भिखारी को जूतों को अलटते पलटते देखा। उसे शक हुआ कि भिखारी कहीं से तो जूते चुरा कर लाया है। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया। जूते देखते ही पहचान गया, ये जूते तो चांगची के हैं। भिखारी से बोला, तूने जूते चोरी किए हैं ना, चल तुझे थाने चलना पड़ेगा। भिखारी हाथ जोड़कर बोला, साहब मैंने नहीं चुराए, एक सेठ जी मुझे देकर गए थे। सिपाही बोला, जिस सेठ के ये जूते हैं ना, वो कंजूस मक्खी चूस ये जूते तुझे दे ही नहीं सकता। उसे ये जूते बहुत प्यारे हैं, तू झूठ बोलता है। चल थाने, थाने चल के ही तय करूंगा तुझे क्या सजा दी जाए। सिपाही भिखारी को लेकर थाने पहुंचा। चांगची को बुलावा भेजा। चांगची को थाने के बुलावे को सुनकर बहुत चक्का रह गया। सोचने लग गया, मेरा क्या काम है थाने में। चांगची फिर भी थाने पहुंचा तो अपने पुराने जूतों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। भिखारी को जेल में डाल दिया गया था। चांगची ने कहने की बहुत कोशिश करी कि भिखारी ने चोरी नहीं की है, परंतु सिपाहियों ने बिना सुने सेठ जी को उसके अतरंगी जूते वापस कर दिए। उफ, चांगची बहुत दुखी मन से जूते वापस ले आया और उनसे छुटकारा पाने का उपाय सोचने लग गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या करूं, ये तो जूते लौट आए। पत्नी ने कहा, मेरी बात मानो, इन्हें किसी कूड़ेदान में फेंक दो। चांगची को विचार जच गया। उसने अपने घर के कूड़े के साथ जूते भी कूड़ेदान में फेंक दिए। 2 दिन तक जूतों की कोई खबर नहीं मिली। अब तो चांगची निश्चिंत हो गया कि
मिल गया छुटकारा अतरंगी जूतों से। पर तीसरे दिन सुबह घर की घंटी बजी। दरवाजे पर एक सफाई कर्मचारी खड़ा था। वह बोला, सेठ जी मैं इनाम लेने आया हूँ। सेठ बोला, किस बात का इनाम, पहले ये तो बता, और मैं क्यों दूंगा इनाम। कंजूस जो ठहरा। सफाई कर्मचारी ने पीछे से निकाले अतरंगी जूते और कहा, साहब किसी नौकर या चोर ने आपके अतरंगी जूते कूड़ेदान में फेंक दिए थे। मैंने सफाई की तो सोचा आपके प्यारे जूते आपको वापस कर दूं, मुझे इनाम मिलेगा। हे भगवान, चांगची की इच्छा हुई वो बहुत जोर से चीखे, क्रोध से डांट कर उसे भगा दे, उसकी पिटाई कर दे। परंतु बड़ा सेठ होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। चुपचाप जूते रखकर कर्मचारी को वहां से भगा दिया। अब तो चांगची का मन किसी काम में न लगता। वो हर समय यही सोचता रहता, कैसे इन जूतों से पीछा छुड़ाऊं। एक दिन उसके मन में आया, क्यों ना इन जूतों को नदी में फेंक दूं। पानी के बहाव से ये दूर चले जाएंगे और फिर मुझे कभी नजर नहीं आएंगे। बस अगले दिन ही चांगची ने पुल पर खड़े होकर उन जूतों को नदी में फेंक दिया और चुपचाप घर की ओर आ गया। थोड़ी दूर में बच्चे उसके पास भागते आए और बोले, चांगची सेठ आपके अतरंगी जूते किसी ने नदी में फेंक दिए। हम नदी में नहा रहे थे तभी इन जूतों को देखा। हम तो पहचानते थे आपके जूते, ये तो सेठ जी के जूते हैं, ये लीजिए आपके जूते। अब तो चांगची क्रोध से पागल हो गया। उसे जूतों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह सारा दिन घर पे रहने लग गया। व्यापार में उसका मन नहीं लगता, इसलिए उसके व्यापार में भी घाटा होने लग गया। एक दिन सुबह सुबह वो शहर की सीमा पर पहुंचा और शहर से बाहर जाने वाले एक यात्री से बोला, भैया अगर ये जूते चाहे तो ले लो, और अगर शहर के बाहर जा रहे हो तो इन्हें ले जाओ और किसी जरूरतमंद को दे देना, बस इन्हें यहाँ मत लेके आना। अजनबी आदमी सेठ की तरफ ध्यान से देखने लग गया कि कोई आदमी अपने जूते शहर से बाहर क्यों भेजना चाहता है। पर फिर भी उसने सेठ की परेशानी समझकर जूतों को एक थैले में डाल लिया। सेठ वापस आ गया, परंतु अगले दिन नगर के राजा ने चांगची को बुला लिया। चांगची परेशान हो गया। वो वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि एक परदेसी उसके अतरंगी जूते चुराकर शहर की सीमा से बाहर ले जा रहे हैं, अतः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चांगची रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया। राजा को भी समझ में ना आए कि जूते मिल जाने पर भी चांगची सेठ क्यों रो रहा है। राजा ने पूछा, चांगची तुम इतने धनी सेठ हो, तुम्हारे ये अतरंगी जूते तुम्हें मिल गए, फिर भी तुम रो रहे हो, क्यों। चांगची ने रोते रोते राजा को जूतों और अपनी कंजूसी की सारी कहानी सुना दी। साथ ही ये भी बता दिया कि लोगों ने चिढ़ चिढ़ के उसे नाम दे दिया है, अतरंगी जूते अतरंगी जूते। जहां से वो जाता है वहीं से आवाज आती है, अतरंगी जूते अतरंगी जूते। राजा ने कहा, ठीक है, हम इन अतरंगी जूतों को शाही संग्रहालय में रखेंगे, ताकि जब लोग तुम्हारे जूते देखें तो तुम्हारी कंजूसी को याद करें। अब तुम्हें इन अतरंगी जूतों से मुक्ति मिल चुकी है, तुम यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हो। चांगची को इतनी राहत तो जरूर मिली कि अब वे अतरंगी जूते उसके पास नहीं आएंगे। पर वो ये सोच सोच के परेशान था कि लोग जब भी वो अतरंगी जूते संग्रहालय में देखेंगे तो उन्हें चांगची की कंजूसी की याद आएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।